साइट विजिट में क्या आपको कहना चाहिए आपके क्लाइंट को सो दैट यू विल साउंड लाइक अ नॉलेजेबल एंड अ प्रोफेशनल पर्सन। तो आइए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। फ्रेंड, इमेजिन आपने काफी एफर्ट लगा के एक साइट विजिट लाइनअप की विद योर क्लाइंट एंड दैट क्लाइंट इज कमिंग फॉर अ साइट विजिट। जब वो क्लाइंट साइट विजिट के लिए आते हैं एंड ड्यूरिंग द साइट विजिट ओनली क्लाइंट आपको एक कैजुअली क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड आप वो क्वेश्चन सुन के आपके पास जो कैटलॉग है उस कैटलॉग के पेज पलटाने में लग जाते हो कि स्पेशलिटी इस प्रोजेक्ट की क्या है बताने के लिए। फ्रेंड, विद इन अ मिनट टाइम यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी अगर आप ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई क्लाइंट साइट विजिट के लिए आते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं, आपके पास होना चाहिए उसका आंसर। बट बिफोर दैट आपको कुछ प्रिपरेशन करना है फॉर साइट विजिट विथ योर क्लाइंट। इफ यू वांट टू शो योर प्रोफेशनलिज्म एंड इफ यू वांट टू शो योर नॉलेज टू योर क्लाइंट, तो आपको क्या करना है? Once you finalize this schedule of a site visit और आपके क्लाइंट साइट विजिट करने के लिए अगर आपके पास आते हैं, सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग कि लेट्स गो टू द साइट, आपको प्रिपेयर करना है उन्हें। सिंपली आपको उनको एक रोड मैप बताना है, आपको एक वॉक थ्रू देना है अबाउट योर प्रॉपर्टी की आपकी प्रॉपर्टी में क्या है, आपको साइट विजिट के लिए कितना टाइम लगने वाला है, एंड ये प्रॉपर्टी में आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो कैसे होगा, ये आपको क्लाइंट को बताना है। उसके बाद आपको उनको बताना है कि टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर्स टू 1.5 आवर्स और 30 मिनट्स टू 1 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस साइट विजिट। अगर आपने कोई काम घर पे छोड़ा हुआ है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप कॉल करके घर में बता दीजिए कि आप 1 से 1.5 घंटे में ही फ्री हो पाएंगे। तो ये सब चेकलिस्ट आपको इसलिए तैयार करना है ताकि आप क्लाइंट्स के माइंड में डाल सके कि अभी से लेके 30 मिनट्स और नेक्स्ट 1 आवर्स इज टोटली बुक फॉर योर साइट विजिट। देन दैट क्लाइंट विल ऑल्सो प्रिपेयर देयर माइंड और वो आपको उनका 100% देंगे। इसी के साथ आपको पूछना है चाय या कॉफी और उनको सर्व करना है वाटर अगर वो थोड़ा सनी डेज है। देन यू स्टार्ट योर साइट विजिट। तो साइट विजिट स्टार्ट करने के पहले आपको आपके क्लाइंट को पूछना है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि कौन सी चीज इस साइट विजिट के लिए मैटर करती है। आपको बोलना है कि मोस्ट क्लाइंट्स जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं देन एंड देन ओनली दैट क्लाइंट विल be serious for about their purchasing decision after the site visit। तो आप अगर सिंपली आपके क्लाइंट को ड्यूरिंग साइट विजिट ये बताते हैं कि सी दिस इज द 1050 स्क्वायर फीट 2 BHK अपार्टमेंट और इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम और एक किचन है और ये वरांडा है, ऐसा नहीं बोल के अगर आप उनको बोलेंगे कि सर दिस इज अ biggest bedroom apartment available in our property and this bedroom is specially designed to your future requirement। अगर आपके बच्चे या अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो भी दिस बेडरूम विल गिव यू द फुल प्राइवेसी। उसके बाद आपको कहना है कि द वेंटिलेशन इज वेरी गुड। यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको सोचना ही नहीं है, वेंटिलेशन इज वेरी प्रॉपरली मेंटेन। उनके बाद आपको बताना है हाउ सिक्योर इज दिस प्लेस, लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके ईएमआई कितना आएगा, आपका मंथली बजट कितना स्पेंड होगा, आप एक्सपेक्ट कितना करते हो स्पेंडिंग के लिए। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेल योर क्लाइंट ड्यूरिंग दैट साइट विजिट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको पूछना है उनको कि आपको इस साइट विजिट के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में 2-3 चीजें क्या पसंद आई। कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हैं देन यू विन योर गेम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। आपको पर्सनलाइज करना है उनके साथ रिलेशन और आपको उनको पूछना ही है कि इज दिस इज योर द फर्स्ट रिलेशन इन्वेस्टमेंट और यू हैव परचेस प्रॉपर्टी बिफोर।
वुड यू प्रेफर रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी? आपको सारी चीज हाईलाइट कर देनी है, उनके पास क्या, आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उनके रिक्वायरमेंट के साथ वो ऑप्शन मैच होते हैं या नहीं, और अगर वो इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग आपको वेरी क्रिप्स एंड वेरी गुड वर्ड्स में उनको बता देनी है। आपको बात करना है एक एडवाइजर की तरह। लगता है कि यू आर एडवाइजर एंड यू आर हेल्पिंग देम टू मेक देयर डिसीजन, देयर परचेसिंग डिसीजन। देन वो आपको रियल क्वेश्चन करेंगे, उस रियल क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, एंड इन दिस प्रोसेस you will build a rapport with the client. Always remember, site visit is not only showing the property, but it's a chance to build a rapport with your client. और जितना रैपो आप उनके साथ साइट विजिट में बिल्ड कर सकते हैं, जितना टाइम आप उनके साथ साइट विजिट में स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला। दैट्स वाई आपको ये मौका लूज नहीं करना है। प्रॉपर्टी है, स्पेशलिटी है, सब आपको आपके क्लाइंट के सामने बता देना है, कोई भी बात छुपानी नहीं है। एंड इन दिस वे you will have a very good connection with your client and you will get a right deal.